हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूपन प्यासी और आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर 1 है उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संख्या रेखा पर निरूपित कहना यानी करणी 5 को हम संख्या रेखा पर निरूपित कहना देखेंगे। करणी 5 को यदि आप संख्या रेखा पर निरूपित कहना सीख गए तो इससे आपके 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? करणी 5 का देखोगे तो करणी 2 का भी कर दोगे, यदि पेपर में आपके एग्जाम में करणी 3 का आ गया तो भी कर दो, करणी 4 का आ गया तो भी कर दोगे। इसीलिए सिर्फ हम एक आपको √5 यानी कि करणी 5 का हम बता देंगे तो इससे आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझ में ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, उसका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। प्यासी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एक्सरसाइज है आपकी कौन सी? 1.2। क्वेश्चन 3 है कि संख्या रेखा पर करणी 5 को निरूपित कीजिए। ठीक है, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। अब करणी 5 को निरूपित कैसे करोगे? पहले तो आपको संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। तो आपने ये क्या कर दी? संख्या रेखा ड्रॉ कर दी, यहां से लेकर यहां तक, 0 से और इस साइड यहां तक। ठीक है, अब 0 से 2 हमने क्या ले ली? इकाई ले ली। यहां तक है 1, जैसे 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर ले लो, यहां तक 2 मीटर 2 सेंटीमीटर ले लिया। अब इसके बाद क्या करोगे कि यहां से 1 एक लंबाई है। अब इस पर लंब जानते हो? लंब होता है जैसे इसका लंब है, जैसे AB का लंब है BC, तो लंब यानी कि इसका जो कोण बनेगा दोनों तरफ से 90 अंश का बनेगा। 90 अंश का कोण कहलाता है, ये देखा है, ये क्या होता बताओ? चांदा बोलते हैं इसको हिंदी में। तो यहां से देखो, यदि आप यहां से देखो जाओगे तो यहां से यहां तक ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, और आप लोग भी देखो यहां पे 90 अंश लिखा रहता, ऊपर लिखा रहता। तो ए वाली रेखा है जो नीचे वाली, ए है जैसे ए वाली रेखा, ठीक है, नीचे वाली, और ऊपर हम 90 अंश पर लेंगे और सीधा कर देंगे। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा BC AB पर, ए रहता है लंब। आया समझ में? अब इसके बाद हम देखेंगे कि यहां से बन लिया, इस पर हम लंब लेंगे। कौन सी रेखा? OA पर हम क्या लेंगे? लंब AB लंब लेंगे, और जितनी लंबाई इसकी है 1 है, जैसे इसकी लंबाई यहां पर समझो तुम, इसकी लंबाई क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसकी लंबाई भी क्या होगी? 1। उतने ही लंबी लंबाई का हम लंब लेंगे। ठीक है, जैसे OA की लंबाई 1 है तो AB की लंबाई भी हम 1 लेंगे। बिल्कुल ये आपको नाप करके लेना है। ठीक है, आपको जो जब कॉपी पेन पर करोगे बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है, एग्जैक्ट फिगर रहने चाहिए। अब इसकी 1 है, ठीक है, और ये 90 अंश का कोण है। अब ये क्या बने? OAB। अब OB को जब हम मिला देंगे तो एक समकोण बन जाएगा ना, OAB। एक क्या बन गया? समकोण बन गया। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाना आता है। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो? नहीं जानते? जैसे ए है क्या? समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारे पास 2 रेखाओं की लंबाई दी गई है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की यदि 2 रेखाओं की, इसकी यदि 2 है, इसकी 3 दी गई है लंबाई। ठीक है, 2 रेखाओं की लंबाई हमारे पास दी गई है। ये होता है समकोण त्रिभुज का कर्ण, इतना जानते हो? कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। जो सीधे स्तंभ है जो, वो है क्या? लंब। नाम से ही समझ में आ रहा। अब नीचे का क्या? पृथ्वी क्या रहती है? आधार। नीचे का क्या है? आधार है। आया समझ में? आया। अब ए है आधार, ए है लंब, ए है कर्ण। अब पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था कि इन तीनों में संबंध स्थापित करने के लिए कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसको लिख लेना। ठीक है, अच्छे से। तो कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये दिया था। अब यही हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज, जैसे ये यहां पे बन रहा बिल्कुल सेम OAB समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो अब इसमें क्या है? कर्ण। देखो कर्ण क्या है? OB है कर्ण। आधार क्या है? ए वाला OA। नीचे आधार यानी जमीन। ठीक है, तो आधार क्या है? OA। लंब क्या है? सीधा यानी कि AB। ये क्या है? लंब है। अब इसमें जब हम प्रमेय लगाएंगे कर्ण बराबर लंब प्लस आधार, कर्ण बराबर लंब प्लस आधार त्रिभुज OAB में
पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण क्या है, √2 है ना, OB, कर्ण क्या है OB, लंब क्या है AB, मतलब AB ये है लंब, ठीक है, A से B, तो OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। A क्या है क्योंकि OA, अरे A है नीचे का, OA क्या है OA का स्क्वायर, तो OA क्या है, देखो OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, तो OA का स्क्वायर क्या है आधार। अब AB क्या है, AB एक है तो AB का मान रख दिया एक का स्क्वायर होता है एक ही, एक का जब वर्ग करोगे आप एक ही होगा। अब OA का मान क्या है, ये दोनों तो हमने एक ही लिए हैं, तो इसका भी आ जाएगा एक, OA का मान भी एक आ गया। अब एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, एक का वर्ग भी एक ही होता, एक स्क्वायर का वर्ग भी क्या होता, एक ही होता, तो OB बराबर आ जाएगा √2, मतलब कि OB बराबर एक और एक क्या होता, देखो यहां पर समझो, OB बराबर आ गया क्या 2 आ गया, OB स्क्वायर बराबर, अब स्क्वायर उस साइड जाता ही हम बता चुके हैं पहले, स्क्वायर इस साइड जाएगा तो यहां पर क्या लग जाएगी कर्ण, तो A आ जाएगा √2, तो इसका कर्ण हमारे पास आ गया OB का √2 आ गया, आया इतना समझ में। अब जो कर्ण है, कर्ण पर एक और हम लंब लेंगे, फिर से हम इसको रखेंगे इस पर, और इस पर हम 90 अंश देखेंगे, यहां आ रहा हो सीधी रेखा कर देंगे, A एक लंब लिया, OB पर BC एक लंब लिया, तो इन दोनों का कोण बनेगा 90 अंश। अब एक A त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो समकोण त्रिभुज, इसमें आधार A था तो इसमें आधार क्या हो जाएगा OB, इसमें लंब क्या था AB, तो इसमें लंब क्या हो जाएगा BC, और इसमें कर्ण क्या था OB, तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगा OC। आया समझ में। अब इसमें हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। अब हमारे पास लंब की जो लंबाई है वो है 1, और अब आधार हमारे पास पहले 1 था, अब आधार कितना हो गया कर्ण 2 हो गया, तो अब फिर से रख देंगे, तो BC यानी कि लंब बराबर कितना है 1 जो कहते हैं, और आधार जो आधार है वो कितना हो गया √2, तो √2 का जब हम वर्ग, एक का वर्ग तो एक ही रहता, √2 का वर्ग जब हम √2 का वर्ग कहते हैं तो वर्ग से जो कर्ण है वो कट जाती है, तो ए हो जाए √2 का वर्ग है जो वो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 + 2 OC स्क्वायर बराबर 1 + 2 OC बराबर 3 आएगा, तो OC जो स्क्वायर है इस साइड जाएगा तो ये आ जाएगा √3। तो हमारे पास इस जो त्रिभुज OCB था या OBC, इसका जो हमारे पास कर्ण आया है वो क्या आ गया √3 आ गया √3 इसका कर्ण। अब हम फिर क्या करेंगे, फिर से हम जो आधार था उसका हम क्या कर देंगे लंब खींच देंगे, उस पे हम क्या करेंगे फिर से एक लंब खींचेंगे, तो लंब खींचोगे उसकी भी लंबाई क्या रखोगे 1, जो A वाली लंबाई है एक ही रहेगी, यहां से यहां तक एक लोगे, यहां से यहां तक एक लोगे, नाप के ऐसे लेते जाने का, तो इसकी लंबाई भी एक है, इसकी लंबाई भी एक है, इसकी लंबाई भी एक है, ठीक है। और अब आगे भी हम लंबाई एक ही लेंगे, तो इस पर हम फिर से रखेंगे इसको और 90 अंश पर लगा देंगे और सीधी लाइन का, तो ए फिर से अब त्रिभुज बन गया OCD, ए समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो इसमें OC हो जाएगा क्या आधार, CD भी हो जाएगा क्या लंब, और OD क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब इसमें हम फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो इसमें हम फिर से लगाएंगे तो √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। लंब है हमारे पास, आधार क्या है √3 और जो लंब है वो क्या है 1, तो आधार का वर्ग यानी कि √3 का वर्ग प्लस लंब का वर्ग 1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 होता है, √3 का वर्ग हमने बताया था 3 होता है, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो OD स्क्वायर बराबर 4। ए यहाँ पर देखो लास्ट में हम इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि आ जाए OD स्क्वायर बराबर आएगा 4, तो स्क्वायर इस साइड आता तो OD बराबर क्या हो जाएगा √4। देखो यहाँ पे जो आएगा OD स्क्वायर बराबर 4, तो OD बराबर √4, तो अब हमारे पास OD की लंबाई क्या आ गई √4 आ गई।
अब हम फिर से यहाँ पर हम इसको रखेंगे। देखो जो ए वाली रेखा है, इस ए वाली रेखा इस पर रखेंगे हम ए, इसमें देखो एक रेखा बनी है, नीचे बनी है, तो इसको रखते हैं, इसको हम इस रेखा पर रखेंगे। अब यहाँ पर देखोगे 90 कहाँ पर लिखा है, तो 90 ए लिखा है यहाँ, तो यहाँ पर करेंगे उसको ऐसा सीधी लाइन के खींच देंगे। ए अंश हो जाएगा क्या, 90 अंश का। अब त्रिभुज ओ डी ई, ए क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया ना समकोण त्रिभुज। तो अब √4 क्या है, इसका आधार है, और एक क्या है, √4 है आधार, एक क्या है, लंब है। अब इसमें फिर से हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो एक क्या है, लंब, √4 क्या है, आधार, तो √4 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो ओडी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 + 4 यानी कि 5, तो ओडी बराबर आ जाएगा √5। आया समझ में। अब हमारे पास आ गई √5 ही तो हमें संख्या रेखा पर निरूपित कहना था, तो √5 हमारे पास आ गया। अब जो ए वाला देखो राउंडर रहता है, देखो ए रहता है राउंडर, ठीक है। अब राउंडर को हम रखोगे, एक हिस्से को यहाँ पर रखोगे और पेन वाले हिस्से को यहाँ पर रखो, कॉपी पर बता रहे, और ऐसे आप इसको, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दोगे, तो ए बिंदु जो आपको संख्या रेखा पर मिलेगी, तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है आपकी √5 है, जो बिंदु आपको मिलेगी कॉपी पर। तो ए हमने क्या कर दिया, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया। और जितने भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा कि हमने संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई हो, और इस तरह से हम 9th और 10th का जो मैथ्स का सिलेबस है पूरा कंप्लीट हम यूट्यूब पर करवाएंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।